अगर मैं आपसे पूछूं कि जब भी आप कोई बिस्किट, मोबाइल, कपड़े या बाइक खरीदते हैं तो उसकी असली कीमत से ज़्यादा पैसे क्यों देने पड़ते हैं? और ये भी, क्या आप जानते हैं कि हर खरीदी हुई चीज़ पर लगने वाला टैक्स आखिर जाता कहाँ है? आज हम जानेंगे एक ऐसे टैक्स के बारे में जो इंडिया के लगभग हर नागरिक की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जीएसटी। लेकिन जीएसटी को समझने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि टैक्स होता क्या है। टैक्स एक ऐसा पैसा होता है जो सरकार लोगों और बिजनेसेस से लेती है। इसी पैसे से सड़कें बनती हैं, स्कूल और हॉस्पिटल्स चलाए जाते हैं, पुलिस और आर्मी को सैलरी मिलती है और देश के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पूरे किए जाते हैं। यानी अगर टैक्स ना हो तो सरकार के लिए पब्लिक सर्विसेज चलाना बहुत मुश्किल हो जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है, आखिर जीएसटी क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो किसी भी गुड्स या सर्विसेज को खरीदते वक्त दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि टैक्स का भुगतान आखिर में कस्टमर करता है, लेकिन उससे जमा बिजनेस करता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब जीएसटी था ही नहीं। अब जानते हैं जीएसटी से पहले इंडिया का टैक्स सिस्टम कैसा था। जीएसटी से पहले इंडिया में एक ही प्रोडक्ट पर अलग अलग नाम के कई टैक्सेस लगते थे, जैसे वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स और कई दूसरे टैक्सेस। हर स्टेट के अलग रूल्स थे। इस वजह से बिजनेसेस को बहुत पेपर वर्क करना पड़ता था और कई बार एक ही चीज पर बार बार टैक्स लग जाता था। इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया और यही से शुरू होती है जीएसटी की कहानी। जीएसटी क्यों लाया गया? जीएसटी का सबसे बड़ा गोल था वन नेशन वन टैक्स, यानी पूरे देश के लिए एक सिंपल टैक्स सिस्टम। इससे टैक्स कलेक्शन आसान हुआ, बिजनेसेस के लिए काम सिंपल हुआ और डबल टैक्सेशन को कम करने की कोशिश की। लेकिन सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है। अब समझते हैं कि जीएसटी काम कैसे करता है। मान लीजिए एक कंपनी ने 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाया। मैन्युफैक्चरर उस पर जीएसटी लगाकर होलसेलर को बेचता है। होलसेलर अपना प्रॉफिट जोड़कर रिटेलर को बेचता है। रिटेलर फिर कस्टमर को बेचता है। लेकिन हर स्टेज पर बिजनेस पहले दिए गए जीएसटी का क्रेडिट ले सकता है। इसी प्रोसेस को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। इसी वजह से एक ही टैक्स बार बार नहीं लगता। लेकिन क्या हर जीएसटी एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं जीएसटी के अलग अलग टाइप्स की। जीएसटी के 4 मेन टाइप्स होते हैं। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, आईजीएसटी जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान बेचा जाता है, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरीज के लिए। अब सवाल ये है कि हर प्रोडक्ट पर एक ही जीएसटी लगता है? चलिए देखते हैं। इंडिया में जीएसटी के अलग अलग स्लैब्स हैं। 0%, 5%, 12%, 17% और 28%। रोजमर्रा की कुछ जरूरी चीजों पर कम या 0 जीएसटी होता है, जबकि लग्जरी प्रोडक्ट्स और कुछ स्पेशल आइटम्स पर ज्यादा जीएसटी लग सकता है। लेकिन जीएसटी के सिर्फ फायदे ही नहीं हैं। अब बात करते हैं इसके फायदे और चैलेंजेस की। जीएसटी से टैक्स सिस्टम काफी सिंपल हुआ। टैक्स एवेजन को रोकने में मदद मिली। बिजनेस प्रोसेस डिजिटल हुआ, लेकिन छोटे बिजनेसेस को समझने में मुश्किल भी हुई। हर बड़े रिफॉर्म की तरह जीएसटी पर कुछ बेनिफिट्स और कुछ चैलेंजेस। तो आज हमने जाना टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या है, जीएसटी से पहले क्या सिस्टम था, जीएसटी क्यों लाया गया, जीएसटी कैसे काम करता है और इसके फायदे और चैलेंजेस क्या हैं। अब जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे और बिल पर जीएसटी लिखा देखेंगे तो आपको पता होगा कि ये सिर्फ एक टैक्स नहीं, बल्कि इंडिया के टैक्स सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही नॉलेज से भरी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।